गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित का पहला पाठ करेंगे। पाठ का नाम है मछली उछली। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ। एक मछली थी बड़ी सयानी, दूसरी आई बनकर रानी, तीसरी लहरों में भागी, चौथी उससे डर कर जागी, पांचवी का आकार बड़ा था, छठी का भार बड़ा था, सातवीं लंबी चौड़ी थी, आठवीं ने उछाल लगाई, नौवीं ने गहराई नपवाई, 10वीं मछली ने सबको समझाया, पाठ विषय का ज्ञान करा। आओ आकृतियों को जाने, त्रिभुज वृत्त आयत वृत्त को जाने, मोटा पतला भार की भाषा, जिससे हमने अपना वजन है नापा, कितनी देर में कितना जाना, समय दूरी का ज्ञान कराना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिशाओं का ज्ञान कराना, सूरज को देखें या देखे धरती, सागर देखें या देखे मछली, किसने पैसा खर्च किया, क्या उसने खरीद लिया, रुपए पैसे का हिसाब लगाना इस अध्याय में है ये समझाना। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि आकार कैसा होता है, भार कितना होता है, लंबाई चौड़ाई के बारे में और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में हम इस पाठ में हम समझेंगे। त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इन सबको हम पहले भी जान चुके हैं, पहले भी पिछली कक्षा में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ में और क्या क्या पढ़ेंगे। दिशा के माध्यम से दाएं बाएं ऊपर नीचे हम किसको जानते हैं, दिशाओं का ज्ञान हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं के माध्यम से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम विभिन्न प्रकार की दिशाओं का हमें पता चलता है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम किससे लेन देन करते हैं, पैसे से, और हम ये हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास कितने पैसे थे, कितने रुपए थे और हमने कितने रुपए का सामान लिया और उसके बाद खर्च होने के बाद कितना हमारे पास बचा। इस पाठ में इन्हीं सभी बातों को समझाया गया है। सबसे पहले मैंने ये कविता बताई और आप भी इस तरह से ही एक कविता को लिखेंगे। इस पाठ में दिया है पहला प्रश्न जो है वो ये है कि मछली का चित्र बनाने के लिए हमें एक वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना है। सबसे पहले प्रश्न का आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये गोला है। इन आकृतियों को मिलाकर हम एक मछली का चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर आप मुझे उसे दिखाएंगे। अपनी कॉपी में उसे आप करेंगे और उसे आप दिखाएंगे। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि मीनाक्षी का अर्थ। अब मीनाक्षी शब्द जो है उसका अर्थ होता है मीन, मैंने हिंदी में हम मीन को कहते हैं मछली और आक्षी मीन्स आंखें। तो मीनाक्षी का अर्थ है जिस लड़की की आंखें मछली जैसी हैं उसे हम मीनाक्षी का नाम हम रख देते हैं। एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली कितनी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक लंबी मछली के बारे में जान सकते हो। कहाँ से सोच सकते हो कितनी लंबी हो सकती है मछली? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल मछली, जो शार्क मछली होती है वो सबसे बड़ी मछली होती है। वो बहुत ही बड़ी मछली होती है, सभी मछलियों से वह अलग होती है। सभी मछलियां जो होती हैं वो फेफड़ों से सांस लेती हैं, लेकिन व्हेल मछली जो है वो हमारी तरह नाक से सांस लेती है। और बाकी मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, उनके जो हैं वो फेफड़े नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं। तो लेकिन जो मछली है व्हेल मछली, ये नाक से लेती है सांस। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। जैसे हमारे मैमल्स के बच्चे होते हैं, इसी तरह से ही व्हेल मछली भी बच्चे पैदा करती है। बाकी मछलियां जो हैं वो अंडे देती हैं। व्हेल मछली बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क मछली 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो
ये कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई कितनी है? लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर खड़ा करके मिलाने के बाद एक जो मछली है वो व्हेल शार्क मछली बन पाती है। इस तरह से हमने देखा कि एक व्हेल मछली की लंबाई कितनी है? 18 मीटर लंबी और इसका वजन कितना है? 16,000 किलोग्राम। अब आपको ये प्रश्न आता है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका वजन कितना है। आपका वजन कितना है ये आपको लिखना है। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना है? आपको अब यहाँ पर अगर आपका वजन कितना है, अगर आपका वजन मानो कि 12 है, तो इस तरह से हम 12 बच्चों का और वजन लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा? 12 को 12 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लग गया 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, यानी कि 12 बच्चों का जो वजन है वो कितना हो जाएगा? 144 किलोग्राम। इस तरह से हम भार को भी जान पाएंगे। उसके बाद है व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा होगा? व्हेल मछली का जो वजन है कितना था बताया है? वो बताया है 16,000 किलोग्राम। और आप सब बच्चों का बना कितना? 144 किलोग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 16,000 को 144 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम उसका वजन कितना ज़्यादा है। 12 बच्चों से कुल कितना ज़्यादा है। मछली की पूंछ। व्हेल और मछली के में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देखते हो मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। ये देखिए कैसी दिखाई दे रही है कि जैसे 2 पैर हैं। इसकी मछली की पूंछ कैसी है? ये दिखाई दे रही है। और ये इसकी कैसी दिखाई दे रही है? जैसे कि 2 पैर हैं। इस तरह से व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान हमें दिखाई दी। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछली का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण इन्हें डर नहीं लगता। जैसे आप जो हैं वो एक साथ चलते हो और इकट्ठे रहते तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो, तो इस तरह से ही मछली भी जो है झुंड में रहती है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा है, क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? तो आपका इसको जवाब भी देना है। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। जिंसी ने मछली के चित्र को बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। आकृतियां कौन कौन सी हैं? ये जो है आकृतियां हैं, विभिन्न आकृतियां हैं। इन आकृतियों को लेकर जिंसी ने ये चित्र बनाए। अब विभिन्न जो समुद्री जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? वो समुद्री जानवर आ जाते हैं समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, इल, लाल स्नेपर। आपने इनमें से बहुत कम जानवर देखे होंगे, बहुत कम जानवर आपने देखे हैं, नाम आपने सुने होंगे। डिस्कवरी चैनल पर आप टीवी में देखते हो, वहाँ आपने इन जानवरों को देखा होगा। अब ऑक्टोपस, सीपी, ये भी आपने देखी हुई हैं, ये तो आपको नजर आ जाती हैं। पेरेंट मछली, झींगा मछली, जेली मछली, कवल मछली, स्क्विड, सिल्वर केकड़ा भी आपने पिक्चर्स में देखा होगा और डिस्कवरी पर तो आप इन सभी को ढूंढ पाओगे। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? जो आपने देखे हैं वो लिखने हैं, जो नहीं देखे हैं उनको नहीं लिखना है। अब प्रश्न, तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में कितना गहरा होता होगा? सोचो कितना गहरा होता होगा। तालाब आपने देखा है, तालाब से गहरा क्या होता है? उस समुद्र बहुत गहरा होता है। नदी जो है वो जाकर तालाब में मिलती है, तो सोचो जब इतनी सारी नदियां उसमें मिलती हैं तो वो कितना गहरा है। क्या तुम्हें तैरना आता है?
क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची लहरों से डर लगता है? ये सब चीजें आपको लिखनी है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सोचो कैसे पिक्चर में देखते हो, एकदम जोर से जो आवाज आती है, शू, लहरें उठती हैं। तो ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं वो आपको इमेजिन करनी है, सोचना है। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊंचे उठ सकती हैं? 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ये सब सोचकर आपको यहाँ लिखना है। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मछुआरा किसे कहते हैं। मछुआरा वो होता है जो समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता है। जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो हमारे इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। जो हमारे जूते सीलता है उसे हम मोची कहते हैं। इस तरह से मछुआरा भी एक प्रोफेशन है। जो मछलियां पकड़ता है उसे हम मछुआरा कहते हैं। और नाव जो है उनकी सबकी अलग अलग हो सकती है। जिसके पास कम पैसा है वो साधारण सी नाव लेता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मोटर बोट ले लेता है। इस तरह से इसने बताया कि लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 4 किलोमीटर तक चलती है। अब इसने देखो यहाँ पर क्या समझाया है, इसे जानने की कोशिश करो कि 1 घंटे में एक नाव कितनी दूर चलती है? 1 किलोमीटर। यानी कि इसने समय और दूरी का हमें ज्ञान कराया। कैसे हम करते हैं कि हम 1 घंटे में, इसने कहा कि 1 घंटे में कितनी दूरी पर चलती है? 4 किलोमीटर। तो इसको अगर हम कहें कि 2 घंटे जो है वो कितनी दूरी तय करेगी? 8 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 8 किलोमीटर। तो इस तरह से ही हमें पता लगाना है कि 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। और अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाते हो। आज आपको इन 2 सवालों को अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। पता करो। अब हमें इन क्वेश्चन को ढूंढना है। किन क्वेश्चन को ढूंढना है? सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। इस प्रश्न से हमें किस चीज का पता चल रहा है? दिशा का। ये प्रश्न हमने 4th कक्षा में किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से करा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीज है। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीजों के नाम करो। इन प्रश्नों को आपको हल करना है और इन्हीं से मिलते जुलते 5-5 प्रश्न आपको करने हैं। समय, दूरी के और दिशा के और समय, दूरी के 5-5 प्रश्न आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी जो अध्याय है, पाठ है, उसको हम दूसरी वीडियो के माध्यम से करेंगे। बाय।